हे कैसे ओ बैठी बैठी रे आंगन में नाड़ू बाट भैया ओ उड़ाऊं काला कागे कैसे ओ जामन को जा कभी आवे को बैठे बैठे आंगन में नाड़ू बाटे उड़ाओ काला कागे जामन को जाए कभी आवे गो बैठी बैठे आंगन में नाड़ू बाटे उड़ाओ काला कागे जामन को जाए कभी आवे गो। अपने भाई को बुलाने लगी कि गोपाल मुझे लेने आएगा। और सज्जनों अपने भाई को कैसे बुलाने लगी है, क्या कहने लगी है? क्या कहते हैं भैया? अरे कबीरा मारी सासुल दे छे बोल कैसे मारी ननदी दे छे बोल भैया या दो रानी बे जेठानी रे मोकू बोली मारे बैठे बैठे आंगन में नाड़ू बाटे उड़ाओ काला कागे जामन को जाए कभी आवे गो बैठी बैठे आंगन में नाड़ू बाटे उड़ाओ काला कागे जामन को जाए कभी आवे गो। तो सज्जनों एक दिन गोपाल श्यामा को लेने भी आ रहा था। तो आज घरवाली कहने लगी आज आप तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? तो गोपाल कहने लगा आज मैं मेरी बहन श्यामा को लेने के लिए उसकी ससुराल में जा रहा हूँ। तो घरवाली कहने लगी मेरी बात कान खोल कर सुनो, अगर तुम तुम्हारे बहन को लेने गए तो मैं अपने पीहर को चली लौट कर तुम्हारे पास में कभी नहीं आऊंगी। सज्जनों ऐसी बात को सुनकर गोपाल सोचने लगा जब मेरे बहन के आने से मेरा घर बिगड़ता है तो बहन को फेर कभी ले आऊंगा। सज्जनों अपनी बहन को भूल जाता है जब बहन को लेने नहीं पहुंचा। तो सज्जनों ये भाई तो अपनी बहन को भूल सकते हैं लेकिन ये बहन कभी अपने भाई को नहीं भूल सकती। अरे अपने भाई को नहीं भूल सकती, सोचने लगी या तो मेरा भाई बीमार पड़ गया या उस पर कोई विपत्तान पड़ी इस कारण मुझे लेने नहीं आया। सज्जनों दोबारा अपनी सासू के पास में आ गई, चरणों को पकड़ लेती है। जब रक्षाबंधन बिल्कुल नजदीक आ गया तो चरण पकड़कर आंखों में आंसू भर के और अपनी सासू से क्या कहने लगी है? क्या कहती है भैया? हाँ कहता दे सासू पियर को भैया की मन में आवे रे। कैसे 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 वो कहता दे सासू पियर को भैया की मन में आवे रे भैया वो तेरा आंगन की अटरिया उड़ उड़ खावे रे। कहता दे सास पियर को भैया के मन में आवे रे वो तेरा आंगन के अटरिया उड़ उड़ खावे रे के दादे सास पियर को भैया के मन में आवे रे वो तेरा आंगन के अटरिया उड़ उड़ खावे रे। अरे मत नाटे मेरी सास लगन मोए पीहर की लागी। कैसे वो भैया की मन में आए बंधाऊं बाके हाथन में राखे के दादे सास पियर को भैया के मन में आवे रे ओ तेरा आंगन के अटरिया उड़ उड़ खावे रे के दादे सास पियर को भैया के मन में आवे। भौजाई तो पहले ही चिढ़ती थी, बिल्कुल मना कर देती है। और जब भौजाई मना करती है तो श्यामा उदास होकर अपने घर में बैठ गई। इतने में श्यामा की सारी सखी तैयार होकर श्यामा के पास में आ गई, कहने लगी बहन अब तक तैयार क्यों ना हुई? तो श्यामा अपनी सखियों को समझाने लगी बहन मैंने तुम्हारे कहे अनुसार जाकर भौजाई से साड़ी को मांगा लेकिन मेरी भौजाई ने तो मुझसे बिल्कुल मना कर दिया। तो आज बंधुओं श्यामा ऐसी बात करती है तो सखी कहने लगी अरे श्यामा तू झूठ बोल रही है, तू हमारे साथ चल और हमारे सामने उस साड़ी को मांग, तुझे साड़ी अवश्य मिलेगी। बंधुओं श्यामा मना करती रही लेकिन सखियों की जिद के सामने श्यामा हार जाती है। उठकर दोबारा अपनी भौजाई के पास पहुंच गई। कैसे साड़ी मांगने लगी है? कैसे मांगती भैया? हर एक भाभी है मोकू सब ज्ञान ओ या दुनिया में मांगन तो बेरी मरण समाने गरीबी को मोल कछूहत नहीं है पिण दे दे तेरी साड़ी अर्जी हाथ जोड़ कर रहिए वो बासे यो बोले नखराड़ी भाई जी सुन ले बात हमारी शरत में तो से अब लग पाऊं
जे लग जा दाग चुनर में तो तेरे खूनन से ही धुल वाओ दे दियो जब छाती में तीर आ गयो जामन जायो वीर बहन को भैया न्यो समझावे ओ मन चाही चूनर ले जा भेना मत मन में घवे रावे हरे बंदावे भैया ऐसे धीर बहना तू मत होए अधीर तेरी या भाभी है नादान या की बातन को बेमतलब में मत कर जो अवे माने तो भाई ले बाबी को बेस पहुंच गई बा मेला में जाए कैसे होनी तो माने नहीं चील एक अमर में मंडरायक ओ मंडरागी बेरण कैसे 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 सजनों भौजाई शर्त रखती है कि भाई जी साड़ी तो ले जा लेकिन इसमें एक भी धब्बा लग गया तो मैं तेरे खूनों से धुलवा लूंगी। सज्जनों ऐसी बात को सुनकर श्यामा पीछे हट जाती है लेकिन इतने में गोपाला निकलता है अपनी घरवाली को तो फटकार लगाता है और अपने हाथ से अपनी बहन के लिए उस साड़ी को देता है। श्यामा उस साड़ी को ओढ़ कर पहनकर उस मेले में पहुंच जाती है अपनी सखियों के साथ नीचे मेला देख रही है और ऊपर एक चील मंडरा रही है। आज सज्जनों वो चील श्यामा के साथ में क्या धोखा करने वाली है। होता क्या है क्या होता भैया हाँ मंडरागी बेरण अमर में मंडरागी झोंका खागी रे कैसे 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 ओ मंडरागी बेरण अंबर में मंडरागी झोंका खागी रे भैया मेरी भाभी की चूंदर पे दाग लगागी रे मंडरागी बेरण अंबर में मंडरागे धोखा खागे रे वो मेरी भावे के सोनर में दाग लगागे रे मंडरागे वे अंबर में मंडरागे धोखा खागे रे वो मेरी भावे के सोनर में दाग लगागे रे। सज्जनों वो चील उड़ती उड़ती बीट करती है और वो बीट श्यामा की भौजाई की साड़ी के ऊपर आर करता है। सज्जनों जाकर उस बीट को पानी से धोया। सज्जनों बीट तो निकल गया लेकिन उसमें एक धब्बा छोड़ गया। आज सज्जनों उस दाग को देख देख कर श्यामा उस मेले में खड़ी खड़ी रोने लग गई है। काशीनाथ शायद जो मेरी भौजाई ने मुझसे शर्त रखी थी आज शायद पूरी हो जाए। आज काशीनाथ को याद करते करते अपने घर का रास्ता ले लेती है और रास्ते में क्या सोचती जा रही है क्या मन में विचार करती है कैसे करती है भैया हरे श्यामा ठाडी ठाडी रोए कैसे अरे श्यामा ठाडी ठाडी रोए भैया बेचारी को कौन बंधावे दी